लेकिन अगर अभी जल्दी नहीं निकले ना तो फिर हम बिल्कुल नहीं पहुंच सकते। बस ये 1:30 बजे तक निकले सर। हाँ, ये आपके ये देखें रूमर्स एंजॉय कर रहे हैं रत्ती गली लेक पर इस तरह की हार्श वेदर कंडीशन में। एंड दिस वन इज द मोस्ट ब्यूटीफुल टूर ऑफ आवर लाइफ, मोस्ट ब्यूटीफुल मेमोरीज ऑफ लाइफ। अच्छी हो जाएगी। ये वादी नीलम का एक खूबसूरत पॉइंट 62 है जो कि शारदा का हिस्सा है। ये 62 ब्रिज पे इस वक्त हम मौजूद हैं। 62 ब्रिज से दोनों तरफ का व्यू इंतहाई खूबसूरत और दिलकश है। मेरे साथ सारे दोस्त इस खूबसूरत व्यू से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। और अगरचे हमें जल्दी थी और हमने केल की तरफ बढ़ना था, लेकिन इस खूबसूरत मुकाम पर पहुंचकर हमने इरादा किया कि हमें इसे ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर किया जाए। इस तरफ का व्यू भी इंतहाई दिलकश और हसीन है। दोनों तरफ की वादियाँ और ख़ास तौर पर यहाँ के लोग। अमेल इधर आ रहा जी भाई जान। अमेल बना दे यार, तो मेरा पैर सुनकर चले नहीं बना दे। ये खूबसूरत रिजॉर्ट एरिया है। इस तरफ वादी का एक खूबसूरत व्यू है, यहाँ ब्रिज मौजूद है। इस तरफ ये रिजॉर्ट हैं। ये छोटा सा कश्मीरी बच्चा बड़ी खूबसूरत मुस्कुराहट देते हुए शर्मा रहा है, हालांकि कारोबार कर रहा है। और ये हमारे ये कंट्री रिजॉर्ट एक बहुत ही खूबसूरत और पुरसकून जगह पर मौजूद है। यहाँ बहुत ही खूबसूरत सेटलमेंट्स बनाई गई हैं। इन सेटलमेंट्स के बीच ये हमारा ग्रुप यहाँ मौजूद है। हमने वादी किरण में स्टे किया है, लेकिन मुझे ये प्लेस काफ़ी बेहतर लगी है और अप्रोक्सीमेट मैंने इसे अपने 62 शारदा ये खूबसूरत जगह है। यहाँ से वादी का एक खूबसूरत व्यू है, क्योंकि इस जगह पर रश वगैरह नहीं है इस वजह से,
और ज़्यादा होटल्स वगैरह की वजह से कचरा वगैरह भी नहीं है। इस वजह से ये एक बड़ी पीसफुल सेटलमेंट है जहाँ इधर ये हम मजीद, ये जवाद और वादी नीलम शारदा। ठीक है, ये 62 पे मौजूद एक खूबसूरत सेटलमेंट है। शुरू आगाज़ में ही ये एक मार्केट दिखाई दे रही है जहाँ कुछ मुकामी लोग मौजूद हैं। जनरल स्टोर है। मजीद मियाँ DSLR से फ़ोटोग्राफी के जोर दिखाते हुए अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ज़बरदस्त। ये एक पूरी सेटलमेंट मौजूद है। भाई यहाँ ऊपर होटल वगैरह है, कोई रिजॉर्ट वगैरह नहीं है? कोई भी होटल नहीं है, सारे मुकामी लोगों की। सही। इन खूबसूरत पगडंडियों से होते हुए हम आगे की जानिब बढ़ रहे हैं। ये एक मुकामी लोगों की सेटलमेंट है। से बच्चे वो हमें देख के परेशान हो चुके हैं। सिर से उस तरफ से वादी नीलम में शारदा के मकाम के करीब 62 की एक मकामी सेटलमेंट के करीब हम मौजूद हैं। यहाँ से वादी नीलम का व्यू बहुत ही दिलकश और हसीन है। ख़ास तौर पे इस ब्रिज से दोनों तरफ वादी का व्यू बहुत ही खूबसूरत और दिलकश है। हम थोड़ा सा कल्चर और माउंटेन सीनरी को एंजॉय करना चाह रहे थे। ऊपर ऊपर ना जाते। ओ यार रास्ते सारे जा। हाँ जी, कैसी लगी है ये जगह? ये है थोड़ा टूरिस्ट से, कन्वेंशनल टूरिस्ट से डिफरेंट हो गया है। एंजॉय कर रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत सेटलमेंट है। यहाँ से इसका व्यू बहुत ही खूबसूरत है। ठीक है, इस तरफ दरिया नीलम बह रहा है। अमेजिंग प्लेस। ये हमारा टूर है जी। ये हमारे CR वसीम साहब हैं। कैसे हैं सरदार साहब? ये खैर इधर भी ये वाला कोट पहन के आए हो। सर यहाँ पे भी लीडर कश्मीर का निज़ाम चलता रहेगा सर, आपके कंट्रोल में है। कोई चीज़ बाहर तो नहीं है, हर चीज अंडर कंट्रोल। आपकी अपनी तबीयत कंट्रोल में हुई है। यहाँ पर लीडर की जरूरत है सर, कहते हैं। अच्छा सर ये सारी वादी मैं खरीद लूँगा। वादी खरीद लोगे? ये 62 का ब्रिज मौजूद है। असल जो व्यू हमें मिलता है इस वादी का, वो इस ब्रिज से दोनों तरफ का व्यू है जो कि काफ़ी खूबसूरत है। अलबत्ता इस तरफ बढ़ने का पर्पस यहाँ सेटलमेंट्स को देखना, उनके लिविंग स्टाइल को देखना, उनके खेतों को देखना और थोड़ा सा चढ़ाई से भी इंट्रोड्यूस कराना था। भैया आ जाओ, आराम आराम से आ जाओ। नाले की दूसरी तरफ वादी नीलम का रोड गुजर रहा है। अगर हम किरण से शारदा और आगे केल की तरफ बढ़ रहे हों तो हमें इस रोड से गुजरना पड़ता है और वहाँ हम इस ब्रिज के करीब से गुजरते हैं। यहाँ एक बहुत बड़ी सेटलमेंट मौजूद है। शारदा से काफ़ी खूबसूरत जगह है क्योंकि शारदा अभी रश वगैरह की वजह से और वहाँ काफ़ी सारी सेटलमेंट्स की वजह से उसकी खूबसूरती मांद पड़ चुकी है। अलबत्ता ये सेटलमेंट अभी अपनी ओरिजिनल सूरत में एग्जिस्ट कर रही है। थक गए हो जवानो? ओ खुदा के बंदे, मैकेनिकल इंजीनियर हो। पहाड़ों के दामन में एक तन्हा जगह पे इस तरह एक छोटे से घर में रहने की हसरत कई सालों से मौजूद है। खुदा ने मौका दिया तो शहरशाह की ज़िंदगी को छोड़कर हमें भी ऐसी ज़िंदगी मैसर होगी और हम भी इससे भरपूर तरीके से लुत्फ़अंदोज़ हो सकेंगे। रोज़गार के वसाइल हर जगह मौजूद हैं। अगर खुदा वहाँ रिस्क दे सकता है तो वो डेफिनेटली यहाँ भी दे सकता है।
ओहो अमेजिंग। खूबसूरत चरागाह है जहाँ मकामी ख़वातीन जानवर चराने की गर्ज से मौजूद हैं। ठीक है, इस तरफ ये खूबसूरत सेटलमेंट है, इस तरफ एक वसी और रिच सेटलमेंट है। सभी लोग थोड़ा सा मोटिवेटेड हैं। इसकी एक बुनियादी वजह सुबह का वक्त है, इस मौसम में लुत्फ़अंदोज़ हुआ जा सकता है भरपूर तरीके से। जाना तो हम ऊपर बादलों तक चाह रहे थे, चोटियों तक, लेकिन क्योंकि हमें अडंकेल पहुंचना है, नाश्ता भी करना है और काफ़ी सारे मामला तय करने हैं, इस वजह से बेहतर है कि हम दोबारा वापस की तरफ बढ़ें और इस खूबसूरत विलेज को फिर किसी आने वाले वक्तों पे छोड़ देते। पानी में नहीं जाता हूँ, यहाँ जा फिल्टर यूज कर ले भले, कोई मसला नहीं, वही वाला कर ले। ये है हमारे शाह साहब जो तस्वीरें बनवाने के चक्कर में पत्थर पे चढ़े बैठे हैं, लेकिन इसकी हम वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, ये खूबसूरत मकाम है शारदा 62, ये ब्रिज है 62 का, और इस तरफ ये यूं पानी बह रहा है। वो सर एक मिनट सर।
इस वक्त हम केल के मुकाम पर मौजूद हैं। कल और सुबह सवेरे यहाँ बारिश रही है, जिसकी वजह से हर चीज़ निखरी हुई है। हम इस वक्त ट्रैकिंग करते हुए यहाँ से अड़ंकेल के ट्रैक पर जा रहे हैं। अच्छी बात है। तकरीबन मेजॉरिटी दोस्त जो है वो करते हैं। हमारा पहला ग्रुप यहाँ से अड़ंकेल की तरफ जा रहा है, कुछ खौफ में और कुछ पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। हाँ जी समझ आ रहे हैं। ध्यान से जाना यार। निकाल लेते हैं। आओ जाओ 1 2 3 आओ भाई आओ, 4 5 6 7 8 बस ठीक है यहाँ तक 8। बारिश के बाद हर चीज़ निखरी हुई है। इस खूबसूरत मौसम में हम लुत्फ़अंदोज़ होते हुए अड़ंकेल की तरफ बढ़ रहे हैं। अगरचे नीचे कीचड़ है, लेकिन खूबसूरती में हर दर्जा इजाफा हो चुका है। 26 बंदों का ये खूबसूरत ग्रुप अपनी मंजिल की तरफ गामज़न है। इस वक्त हम अड़ंकेल ट्रैक पर मौजूद हैं। कीचड़ की वजह से यहाँ बिल्कुल फसलन है। चढ़ाई से ज़्यादा उतराई मुश्किल है। यही वजह है कि यहाँ हर टूरिस्ट मुकामी लोगों की मदद से ये ट्रैक कर रहे हैं। चलो यार चलो। ऊपर जा रहे हैं, वापस नहीं हमने कल लिया आप अभी के जैसे। कैसा रहा? मज़ा है? लेकिन ये ट्रैक कीचड़ है। कोई नहीं, ऊपर का व्यू डिजर्व करता है इसको। ऐसे ही है ना, यही जिलत में भी तो मज़ा है। ज़रा थोड़ी फुल टाइम कीचड़ माहौल। इस कीचड़ में इस ट्रैक को चढ़ाई चढ़ते हुए मेरे लिए ये थोड़ा ज़्यादा कदरे मुश्किल है, क्योंकि मैंने हिम्मत करें। इस वक्त ये गुरूब आफ्ताब का वक्त है। हम अड़ंकेल में कैंपिंग कर चुके हैं। इस वक्त हमारे यहाँ 7 टेंट लग चुके हैं, जिनमें तकरीबन 22 लोग अकोमोडेट हैं और 4 लोगों ने होटल में रहना प्रेफर किया है। इंशाअल्लाह इस वेदर बहुत खूबसूरत है। हल्की बारिश हो रही है। काफ़ी सारे टेंट बिल्कुल हमारे पास वाटरप्रूफ टेंट हैं, जिसकी वजह से हमें किसी किस्म की परेशानी नहीं है। होप हमारा जर्नी बहुत ही ज़बरदस्त होगा। शाह इस वक्त नॉर्थ फेस की जैकेट में इंतहाई गर्म माहौल में मौजूद हैं। ठीक है, रिमझिम को एंजॉय कर रहे हैं। इधर दोनों तरफ का व्यू इंतहाई खूबसूरत और दिलकश है।
इकट्ठा कर रहे अल्लाह इत्ते भी ला चलो कोई नहीं हल्की हल्की बारिश चल रही है। चलो खैर नाला चलेगा नहीं ਜਿਹੜੇ ਫਰਕ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ यानी एक इधर भी दे बारबेक्यू वन वन का और सालन किधर है जट इस तरफ स्वीडिश आओ रेडी यार मैं बांटना छोड़ ये सुबह का वक्त है। अड़ंगकेल में हम मौजूद हैं। इस वक्त बारिश हो रही है और ये बारिश मुसलसल पिछले कई रोज़ों से हो रही है। अंदर बारिश तो नहीं गई जा रही है अंदर कब अंदर से आप गिले हो गए सर्व हुए सर्व हुए कब हुए
ये सुबह का वक्त है, बारिश का मौसम है। इस वक्त बारिश तकरीबन थम चुकी है, मौसम कदरे बेहतर हुआ है। सामने बादल और बादलों से ऊपर बर्फपोश पहाड़ वाज़े दिखाई दे रहे हैं। अड़ंग कील का ये मंज़र इंतहाई खूबसूरत और दिलकश है। हमारे 7 टेंट यहाँ मौजूद हैं। तकरीबन 5 टेंट हमारे बिल्कुल वाटरप्रूफ थे, उनमें हमें किसी किस्म की परेशानी नहीं हुई रात भर बारिश के। 2 टेंट की में थोड़ा सा मसला हुआ है, लेकिन वहाँ भी वाटरप्रूफ स्लीपिंग बैग की वजह से तकरीबन चीज़ें कवर हो चुकी हैं। इस तरफ हमने आग जलाने की कोशिश की हुई है, जो थोड़ी बहुत जल भी रही है। इस तरफ का व्यू, इस तरफ के बादल, माउंटेन्स, कुछ पीक्स अभी क्लाउड से निकलने की कोशिश कर रही हैं। ठीक है, ये अड़ंग कील के माउंटेन्स का टिपिकल व्यू है। दूर दूर तक अड़ंग कील की सेटलमेंट्स और होटल्स हर तरफ फैले हुए हैं। बारिश की वजह से तकरीबन हर चीज़ निखरी हुई है। जवान बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड है। ये एक ट्रायल टेस्ट था कि हम इनमें से कितने लोग रत्ती गली पे कैंपिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ हार्श वेदर कंडीशन की वजह से हमें थोड़ा सा केयरफुल रहना था। तो आज जिन लोगों को थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुई है या जो लोग कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे थे, उनको हमारे कैंपिंग से रत्ती गली कैंपिंग से साइड में ही उनका स्टे करवाएंगे और बाकी लोग हम इंशाल्लाह रत्ती गली में कैंपिंग करेंगे। हो फॉर द बेस्ट, हो फॉर दिस जर्नी। हाँ मेरा भाई, बच गए हो? कैसा रहा? कोई नींद आई है? बड़ा मज़ा आया है? ठंड तो नहीं लगी? ओ जवाद मियाँ, वो कुछ DSLR की अच्छी पिक्चर आ भी रही है या नहीं आ रही? ओ वसीम साहब, निज़ाम में कुदरत सही चल रहा है। ठीक है, अड़ंग कील सारे कंट्रोल में है तुम्हारे? आर्मी कंट्रोल में हुई है या नहीं हुई? आर्मी सर मैंने आपको भेज दिया था, आपने कर ली थी सर। अच्छा, हाँ कैसा रहा मेरा? कमाल का टूर है, कमाल का सर। मेरी लाइफ का पहला ये ओ मेरा पहलवान फुटबॉलर, कैसा हुआ? बच गए हो? देखो यार, अड़ंग कील में भी हमने एडवेंचर कर लिया। ये बहुत अच्छा है। और सर एक दूसरे के बाहों में और यार वो पीक्स गायब हो गई। एक दूसरे के बाहों में सोए सर। पीक्स जो कि काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही थी और एक खूबसूरत सीनरी इन पीक्स की वजह से दिखाई दे रही थी, अब वो मुकम्मल तौर पर क्लाउड्स में कवर हो चुकी हैं। क्या? हाँ कंबल क्लोज करो यार। ये हैं स्टोन एज रोमर्स, जो कि पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से घूमते फिरते यहाँ तक आ पहुँचे हैं। पिछले 2 रोज़ तकरीबन हम बारिश में गुजार चुके हैं। कीचड़ वगैरह और इस तरह के कुछ मसाइल भी फेस कर चुके हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने काफ़ी बेहतर और मुनासिब जगह का इंतखाब किया है, जिसकी वजह से हमें ख़ास तौर पर इस जगह पर कीचड़ वगैरह का ज़्यादा इशू नहीं हुआ। अलबत्ता घूमने फिरने में और जो ट्रैक वगैरह के ऊपर क्योंकि कीचड़ ज़्यादा हो चुका है, तो वहाँ इस तरह का सामना करना पड़ा है। कैसी गुजरी है रात? कितने लोगों की अच्छी नहीं गुजरी? नहीं, कुछ लोगों को मसला था, कुछ लोगों को मसला था। रत्ती गली पे कौन कैंपिंग करेंगे? जगह कैसी लगी है? वैसे अड़ंग कील ना पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत तरीन जगहों में से एक जगह है। पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत भाई ये है कि वो बाज़ का था ना, जैसे एक मतलब बंदा होता है ना, उसको यहाँ बोतलें नज़र आ गई हैं या कीचड़ नज़र आ गई है, फिर उसको खूबसूरती नज़र ही नहीं आती ना। अभी हमारे पास खुशकिस्मती ये है कि अभी हम ऐसी जगह पे बैठे हैं जहाँ से चारों तरफ का व्यू क्लियर है, ठीक है, और यहाँ किसी किस्म का कोई गंद नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ मतलब हम जिस तरीके से फील कर रहे हैं ना, शायद उधर होटल में बैठा हुआ बंदा नहीं फील कर रहा होगा, क्योंकि वो होटल से थोड़ा सा भी आगे पीछे निकलेगा ना तो वो कीचड़ में जा घुसेगा, वहाँ इर्द गिर्द कीचड़ होगा, क्योंकि वहाँ लोग वगैरह गुजर रहे हैं ना। तो यहाँ से हर तरफ की सीनरी, एक ऊपर एक कुछ माउंटेन्स बादलों से निकलते हैं तो दूसरे बादलों में आ जाते हैं। तो इस वजह से अड़ंग कील में इस वक्त खूबसूरती अपने अरूज पर है। बारिश की वजह से हर चीज़ निखरी है, दूर दूर तक खूबसूरती फैली हुई। दूर बर्फपोश पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, क्लाउड्स दिखाई दे रहे हैं। इस तरफ
सरसब्ज़ व शदाब पहाड़ जो कि हकीकतन अड़ंकेल की खूबसूरती को शो करते हैं, बेहतरीन मंजर पेश कर रहे हैं। ये सरसब्ज़ व शदाब मेडो दूर तक फैली हुई है। इस तरफ भी कुछ गेस्ट हाउसेस मौजूद हैं। इस तरफ अगेन बर्फपोश पहाड़। कोई मसला नहीं है, ना बनाओ मैं सही सही। ये आप भी दूरी आ जाओ। अच्छा सही सही सही। तो ये रास्ता, इस रास्ते पे तो वो कीचड़ शीचड़ वाला मसला कोई नहीं होगा। कीचड़ होगा लेकिन कम होगा, गिरने के चोट का खतरा नहीं सही हो गया। का खतरा आप लोगों ने बड़ा ताउन किया हमारे साथ ना। इस रास्ते से ये इस बच्चे ने, इसके बाप अब्बू ने, इसके और भी रिलेटिव्स वगैरह आते रहे हैं कि कोई चीज़ का मसला शसला हो। ये कोई मसला हो तो आदमी कह सकता। ये गाड़ी हमारी ही है ये। अच्छा ये जो गाड़ी इधर है, तो इसे किस तरह लेके आए हैं? ये बड़ा मशहूर है, ये लोग तस्वीरों में। खोल कार क्रेन के साथ लाइए, इधर मिस्त्री मंगा कर जोड़िए। अच्छा मुझे एक सबसे अहम चीज़ ये बताएं कि यहाँ से आगे भी लोग वगैरह को जाते हैं, बकरवाल या इस तरह कोई बकरवाल जाते हैं, बकरवाल जाते हैं। बकरवाल ऊपर ये वो लोंडा पोस्ट है ना, इसके पीछे जाते हैं। अच्छा इधर आर्मी की चेक पोस्ट वगैरह है, आर्मी है, सब आर्मी। तो इस तरफ फिर इंडिया हो जाता होगा, उधर इंडिया, उधर इंडिया हो जाता होगा। ये ताऊ बाट वगैरह वाली, बाट वगैरह वो बर्फबारी पड़ी नजर आती है। हाँ ये ताऊ बाट ही हो जाएगा ना। ताऊ बाट है नीचे। अच्छा ये इस तरफ ताऊ बाट हो जाएगा, ठीक है। ये शूंटर हो जाएगा, ये शूंटर हो जाएगा, वो ताऊ बाट है। ठीक हो गया, ज़बरदस्त। और यहाँ से कभी आप या किसी ये ताऊ बाट वगैरह वाली साइड से आगे स्टोर की तरफ गए हैं? ना सर मैं नहीं। अच्छा नहीं, ठीक। ये शूंटर, ये जो इधर बर्फ पोश पहाड़, ये शूंटर में आ जाएंगे। ये नाला नरील है। अच्छा नरील, इसको नरील कहते हैं। अच्छा नरील कहते हैं, ये हमारी डोका है। ठीक। सिविल आबादी होगी। तो ये जो बर्फ पोश पहाड़ वगैरह हैं, ये कौन, यानी ये आ गया गुरेज। अच्छा ये गुरेज का, सही है सब, ये ऊपर टॉप है। सही सही। मैं 2013 में आया था यहाँ। ये गुरेज हो गया, ताऊ बट हो गया, इन इलाकों में 2013 में आया। तो उस वक्त मेरे पास अभी भी वीडियो होगी उसकी। अच्छा। हाँ तो वो उस वक्त इलाका कौन है? हमारा पंजाब से हैं, मैं लिया से हूँ। अच्छा। जी जी जी। गर्मी होगा उधर। हाँ उधर बहुत गर्मी होती है। मेरे लड़के फौजी हैं ना, वो कहते हैं मर गए गर्मी। अच्छा सही, हाँ वैसे ही है, उधर बड़ी गर्मी होती है ना। गर्मी सही। तो आप इधर ये जब स्नो होती है, बर्फ़ होती है, तो ये तो बहुत ज़्यादा बर्फ़ होती है, तो आप चारा शारा हर चीज़ जमा करके रखते हैं? होती है और ये रास्ता बांध कर नहीं होता है। अच्छा ये केल वाला रास्ता बांध नहीं होता। अच्छा ये नहीं केल तक तो खुला रहता है ना, खुलता रहता है दरमियान में। देखो ना, ये हमारे माल में इसी कम तो फिर स्नो में ऊपर आप ये लिफ्ट चलती रहती है या चलती है। अच्छा लिफ्ट चलती है, ठीक है। हाँ, बहुत ज्यादा बर्फबारी आ रही है, उस दिन बंद होगा। अच्छा ऐसे ही मौसम साफ हो गया, चलती है। तो ये लोकल लोगों से भी पैसे लेते हैं या नहीं? लेते हैं जी 50 रुपया। अच्छा लोग 20 थे, अभी 50। अच्छा लोग आप लोगों का पहले 100 रुपया था, अभी मैंने सुना है 250 250 लेते हैं। तो ये टिकट चिकट तो कोई नहीं देते, बस वो आओ और जाओ। आओ और जाओ। ठीक हो गया, ज़बरदस्त। बड़ी बहुत ही खूबसूरत जगह है ये, बहुत ही खूबसूरत जन्नत है, जन्नत से कम नहीं है हकीकत। शायद वो मौसम और वो उन चीज़ों में तो परेशानी होती होगी, लेकिन अगर बंदे के पास वसाइल हो ना, तो ये जन्नत से कम कोई जगह नहीं है ना। अच्छा अड़ंकेल में मिडिल स्कूल भी है और प्राइमरी स्कूल भी है, और हॉस्पिटल वगैरह वो किधर हो जाती है? ये आगे वो उस तरफ भी स्कूल किधर हो जाता है आपका? इसके बीच में रख रहे वो जो उस तरफ वाली बिल्डिंग नजर आ रही है उनमें है? कौन सी? वो जो एक रेड वाली बिल्डिंग नजर आ रही है वो होटल है? हाँ अच्छा ये इस तरफ करके, ठीक है। अच्छा वो स्कूल है, सही। ये मैं उठा वो भी उठा, टेंशन। ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक मिनट, आपका नाम गुलाम यासीन है और आप ये अड़ंकेल के रिहायशी हैं? जी ठीक है। आपके हम इंतहाई मशकूर हैं कि आपकी और आपकी पूरी फैमिली ने बहुत ताउन किया हमारे साथ, पानी भरने में और इस तरह लकड़ियाँ जमा करने में, इसी तरह रोटियाँ वो बच्चा बनवा के आया अपनी अम्मी से, ठीक है। इसी तरह और भी
जितना भी शुक्रिया अदा किया जाए कम है। ठीक है सर, खुदा आपका हामी और नासिर है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपने हमें प्रॉपर तरीके से गाइड किया ठीक है है, ना कि इस तरह कमर्शियल लोगों की तरह। आपका बड़ा बड़ा बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह। चलो चलो बच्चों, शाबाश। और यार ये जिन लोगों का मसला हो रहा है पहले वो पाँव रेत के साथ या मिट्टी के साथ खुश कर लेना। हाँ, खुश्क मिट्टी के साथ पाँव खुश करो ना, और पाँव थोड़ा एंगल पे रखो। यार साइड में हमारे पास सही भी नहीं चाहिए थी। हमारे पास सही होनी चाहिए थी जगह बनाने की। A team of Stone Age roamers are moving in good way on this rough track due to the rainy season. Abdullah is doing well. हाँ भाई, बच गए हो ना आज फिर? इंशाल्लाह बच जाओ। हमारे काफ़ी सारे साथी नीचे पॉइंट तक पहुंच चुके हैं। उनकी आवाज़ें इस चीज़ को बता रही हैं। बारिश के बाद अच्छी निकली हुई है, लेकिन रोड और ट्रैक्स बारिश के बाद ये ग्रीनिश कलर की रोड इस वक्त इंतहाई खस्ता हाल में है। बारिश के बाद यहाँ रोड पे बहुत ज़्यादा कीचड़ है, जिसकी वजह से काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन
बारिश के बाद रोड की कुछ ऐसी सूरत हाल होती है। अगरचा नीलम वैली की खूबसूरती में इजाफा हो जाता है, लेकिन ट्रैवलिंग काफ़ी ही दुश्वार है। अगर आप एडवेंचर की शौकीन हैं और आपको कपड़ों की, सदालत की, मारी की कोई परवाह नहीं, तो फिर आप जरूर जाने का ज़रूर सफ़र है। पानी ग्रीनिश कलर में है, वाटरफॉल्स बह रही हैं। इधर आपने रुकना है शायद जो मुनासिब
होंगे, आप पीछे होंगे, वो इधर आएगी। हाँ एक मिनट
हाँ जी, चाय और फिर व्यू, बस दुनिया और कुछ नहीं चाहिए तेरे। ये क्लिक क्या करेगा? पता क्या है, चाय, व्यू और साथ में बारिश, ये मुकम्मल जिंदगी है बस। नहीं नहीं, ये शैबतों में डूबे हुए इंसानों के शौक हुए। कुदरत के और भी बहुत सी लज्जतें हैं, सिर्फ एक ही लज्जत नहीं है। कब करना, कप आगे करो चाय का। भाई यार छाड़ दे मजा आएगा ना। लेकिन अगर अभी जल्दी नहीं निकले ना तो फिर हम बिल्कुल नहीं पहुंच सकते। बस ये 1:18 बजे तक निकले सर। हाँ, ये आपके छुट्टी होगी है स्कूल में? गर्मियों की छुट्टियां तो नहीं होती होंगी इधर? जबरदस्त। यार मैं जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना आपको शेयर कर दूंगा। USB ले आना और सारे के सारी ले जाना, पूरा का पूरा कोई। क्या? हाँ वसीम साहब, बारिश की वजह से रोड की हालत काफ़ी ख़राब है और जीप्स को ऊपर जाने में काफ़ी दुश्वारी हो रही है। खुदा करे कि ये सफ़र खैरोफियत से रहे। चलो अब ये हमें ये तो नहीं कह सकते आप बंदे ज़्यादा थे। या अल्लाह, ओ खुदा के बंदे, हादसा हो जाएगा। 2 गाड़ी बीच रास्ते में अब ऐसी सूरत हाल है कि समझ नहीं आ रही
कि ये आगे जा सकेंगे या नहीं जा सकेंगे। शाम का वक्त है, वापस लौटना भी मुश्किल है और आगे बढ़ना भी मुमकिन दिखाई नहीं देता। हम लोग यहाँ मौजूद हैं, कुछ और टूरिस्ट फोर्थ अटेम्प्ट ऑफ आवर जीप ऑन रत्ती गली ट्रैक। या अल्लाह तू करम फरमा, या अल्लाह तू करम फरमा। हट जाओ हट जाओ हट जाओ, रास्ते से हट जाओ, रास्ते से हट जाओ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह हट जाओ भाई, शाह हट जा, शाह हट जा, शाह हट जा। या अली ओ या अज़ीम, या रहीम ओ या करीम। अच्छा कोई दुआ कर छोड़ो सही, सैयद बादशाह है तुसा भाई, दुआ कर छोड़ो गुजर जाएगी। यकीन करें औलादे दारा, हाथ उठा के तो देखे। ये आसमान झुक जाए। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। या हर जोर 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 हर जोर 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 जोर। शाह हट जाओ। या अल्लाह, अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ जवानों आ जाओ। आप लोगों वाली है? नहीं नहीं, ये खवातीन की थी। मैंने सैयद को कहा, मैंने कहा दुआ कर, हकीकत है। क्या? मैंने सैयद को कहा दुआ कर। सैयद फिर दुआ कर, अपनी जीपों के बारे में भी दुआ कर। और थोड़ा अपनी वैल्यू को भी अंदर से फील करके मैं कौन हूँ कौन मांग रहा है ना, थोड़ा उदास से मतलब क्या है कि मैं किस औलाद से ताल्लुक़ रखता हूँ, थोड़ा सा इस तरीके से मांग रहा। हाँ हकीकत है यार, ये पहाड़ झुक जाए अगर ये सैयद जलाल में आ जाए और मतलब इनके वो हो तो ये तो इनको पता नहीं है ना। आप ये सैयद बादशाह हैं? वो सर सैयद जी औलादे ज़ारा हाथ उठाए और ये गाड़ी क्या, ये तो कुछ भी रास्ते बदल जाए। दो घूम ले लिए साइड दे भाई, साइड दे। The lifetime adventure on a simple Rati Gali track. This is not a ferry meadows road, but this thing is happening on Rati Gali road only because of a bad weather condition. Yeah. ये कैंपिंग साइड ये भी है। जी ये सारी कैंपिंग। हमारी गाड़ी वो जो पिछली है। अच्छा ये है कि हम इतना टेंशन नहीं, हम इधर भी रुक लेंगे। यकीन करें मैंने जो आधा किलो खजूर ली हुई थी ना, अभी उसमें से शायद 1-2 खजूर भी नहीं खाई, क्योंकि वो सर्वाइवल के लिए। सर्वाइवल का मतलब सर्वाइवल ही है। आधा किलो खजूरों में से सारे अगर 2-2 भी सबको देना मुझे जाएंगे। सर हमने सर्वाइवल के लिए आ जाते। सर्वाइवल के लिए तो ऐसी हम गाली खाओगे सर। एक वो अपनी है ना, वो पीछे वाली अपनी है ना, अपनी गाड़ी एक और आ गई। जबरदस्त। सैयद बादशाह ने दुआ कर दी। या अली हो या अजीम, या रहीम हो या करीम, या गफूर हो या जबार, या अली हो या अजीम, या रहीम हो या करीम, या कबीर। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। एक दफा रुक गया फिर नहीं चढ़नी। नहीं फिर सर फिर नीचे जाना पड़ेगा। ट्राई अगेन एंड अगेन। अब समझ आइए सर ये इस साइड से लेके वहाँ पीछे से भगा के लाएं जहाँ से पीली जीप खड़ी है। नहीं ये जीपें हैं, ये अल्लाह खैर करे कर इसमें कुछ कर। उनको भी तो पता है ना साहब, ज़रा वो सारी हम बातें कर सकते हैं लेकिन नहीं कर सकते। हमारी जीप तकरीबन तीसरी अटेम्प्ट कर रही है और फेल हो चुकी है। खुदा से दुआ है कि ये रास्ता खैरोफियत से और तय हो जाए।
एक जीप क्योंकि क्रॉस कर चुकी है, इसी वजह से मोटिवेशन लेवल दीगर ड्राइवर्स का भी इंक्रीज़ हो चुका है। आ जाओ पैदल, आ जाओ पैदल, आ जाओ जवानों पैदल आ जाओ। खाली जीप आएगी, इनको निकालो ना। Attempt again and again until you अस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलाम अलैका या बिन्ते रसूल अल्लाह, अस्सलाम अलैका या बिन्ते रसूल अल्लाह। Fourth attempt of our jeep on Rati Gali track. या अल्लाह तू करम फरमा, या अल्लाह तू करम फरमा। हट जाओ हट जाओ हट जाओ, रास्ते से हट जाओ, रास्ते से हट जाओ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह हट जाओ भाई, शाह हट जा, शाह हट जा, शाह हट जा। या अली ओ या अजीम, या रहीम ओ या करीम। राजे हमारी बस आ गई है। आओ आओ आओ, या अली, चलो 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 चलो। One more jeep is on the way to Rati Gali track, but all are attempting with the passengers. Good 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 good. दूसरी गाड़ी मंगा, अब आ जाएंगे और भी आ जाएंगे। नहीं गाड़ी चेंज करने लगा। हाँ गाड़ी चेंज करने लगा शायद। नहीं नहीं, ये हमारी है तीसरी। नहीं तो चेंज नहीं करने लगा। वो भी हमारी है, आ जाएंगे बस खाली करें। तीसरी भी हमारी है। ये तीनों हमारी हैं। जी सर। यस सर। First attempt of this jeep, inshallah this jeep will reach only in one attempt. Good one, because of this one is a small one. हट जाओ हट जाओ हट जाओ हट जाओ हट जाओ हट जाओ। well done and our third jeep, या अली ओ या अजीम। सैयद बादशाह हाथ जाओ, शाह हाथ उठा, सैयद बादशाह हाथ उठा, हाथ उठा, हाथ उठाओ हाथ उठाओ, हाथ दुआ करो यार, अल्लाह करे हो जाए। या अली ओ या अजीम, या रहीम ओ या करीम, या गफूर ओ या करीम, या जब्बार ओ या कबीर, या रहीम। हाथ उठाओ दुआ करो। अस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलाम अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलाम अलैका या वली अल्लाह, अस्सलाम अलैका या हुज्जतुल्लाह। हाँ वो नहीं, अब साइड से निकालेगा, ये साइड से ही आई हैं सारी ना, सेंटर से नहीं निकल रही भाई। इस तरह कर, उसको वैसे पता है। चली जाएगी, वो निकल आएगी। या अली ओ या अजीम, या रही सैयद बादशाह खसूसी दुआ कर सोनी जी कर छोड़ बस। आज तबले में जलाल इच करना यार, मंग परेशानी इच मंग ना। एक मिनट बस चलते हैं इकट्ठे। This one is again a
4th to 5th attempt of this green jeep. Our prayers are for this jeep because we want to reach Arathi Gali base camp before the sunset. यार ये ड्राइवर ही कोई चेंज कर लेते। 6th attempt of green jeep. इस तरफ से निकली हैं सारी जीपें। गाड़ी इस साइड से, हाँ सारी जीपें जो ऊपर गई हैं वो इसी साइड से निकली हैं। वो वाला पीछे से आ रहा है। उसकी बनी उसने बहुत कोशिश 5वीं 6ठी दफ़ा वो कोशिश कर रहा है। कौन? वही ड्राइवर वो गाड़ी वाला ना। शायद तजर्बे की भी बात होती है या ये तो कुछ भी नहीं है अभी तो इश्क के हाँ वही अभी तो इश्क का इम्तिहान है। ये देखें, ये एक और एडवेंचरस काम हुआ है। साजी बिस्किट खाएंगे। ओ यार तुझे बिस्किट की बनी हुई है, मुझे इधर जीप की पड़ी हुई है। साजी मारा अगर बंदा गया है ना तो जीप चढ़ जाएगी। को तो मोड़ दो को मुंह पर मोड़ दो ना बगा फारे बगा हमारे बंदे ने सर कैसे चढ़ाई है साजी। तू भाई ना ये ड्राइवर ही चेंज कर लेता थोड़ी देर के लिए। वही कह रहे भाई वो दूसरा जो उतार रहा है अब वो अपनी तौहीन भी समझेगा ना। नहीं ड्राइवर डरता है। ये ड्राइवर तो कमजोर दिल का मालिक जरा साजी व्लॉग बना प्री कंटिन्यू आवर व्लॉग। आ जाएगी, पहुंच जाएंगे हम रती गली बेस कैंप। ये मता है जो ना लंबा है आगे है चढ़ाई लेकिन इतनी हाँ इतनी लंबी नहीं है। सही कह चलें दुआ करें अल्लाह करे खैर। हमने तो बड़ी दुआएं की हैं कि निकल आए। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। आपके ड्राइवर को थोड़ा सा दिल बांधे अपना। ये जो ड्राइवर पत्थर फेंक रहा है ना ये बहुत नाइस है। अच्छा इसी सर हम इसी की गाड़ी भी छोटी अच्छा ये आप ये वाली गाड़ी वाला है ना। तो यार ये बैठ जाए ना। वो असल में कहते हैं मैं बैठ तो जाऊं लेकिन वो उसकी गाड़ी को कुछ हो जाए टूट जाए। हाँ टायर की भी बात है और इस तरह जीप कम ऑन बॉय जामा आ जाएगी तो ये रास्ता क्यों नहीं सेट करते? ये भी तो है ना। इंशाल्लाह आएगी आजा। लेकिन थोड़ा मजीद सेट किया जा सकता है। आपको पता है आज आजा या अली मदद नादे अलियां मज़र ले जाए। चलो भाई लोग आ जाओ धक्का लगाने। हमसे जंजीली बेअज़मती के जा बेनबूवती का जा मोहम्मद बेविलायती का जा। या रहीम हो या करीम या अली हो या अज़ीम या रहीम हो या करीम या इलाह बंद तू है अली वक्त में औखा आज में आई काफ़िला इश्क इस पुरखतर मौसम
आसान होगा। या अलियो या अजीम या रहीम हो या करीम या गफार हो या जब्बार। क्या हल्की हल्की बारिश हो रही है। आई एम सो मच एक्साइटेड। कभी रास्ते जुदा हो जाते, कभी लोग खफा हो जाते हैं, हम तो सबसे वफा करते हैं, न जाने क्यों अपने ही बेवफा हो जाते हैं। ये इधर लिखा हुआ है, मैंने नहीं पढ़ा। वाह 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 वाह। Clouds are moving. बस हाँ जी, अब आप बादलों के नीचे भी आ गए हो। बादलों के ऊपर ठीक है, मतलब बादल हमारे पे तैर रहे हैं ना। तो बात यह है कि अब सिर्फ एक ही चीज़ रह गई है इस टूर में, जो चीज़ आपने नहीं देखी, वो है झील। ठीक है, बाकी दुनिया की हर चीज़ आप देख चुके हो। अब्दुल्ला गाजी इंटरेक्शन नहीं हुआ था सर, ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं हुआ। इस वक्त रात के 10:20 है। मैं रत्ती गली की बेस कैंप से रत्ती गली की तरफ बढ़ रहा हूँ। हल्की हल्की बारिश हो रही है, बादल हरसू फैले हुए हैं, विजिबिलिटी तकरीबन ना होने के बराबर है। लेकिन क्योंकि मैं डिसाइड कर चुका था कि मैं रत्ती गली स्टे करूँगा, इसी वजह से बगैर किसी परेशानी और टेंशन के मैं आगे की जानिब बढ़ रहा हूँ। खुदा से दुआ है कि वो मेरा हामी नासिर रहे और मेरी मदद फरमाए। उम्मीद है कि मेरा ये सफ़र बहुत अच्छा होगा, अल्हम्दुलिल्लाह। इस वक्त मैं रत्ती गली ट्रैक पे हूँ। हद निगाह ज़ीरो से बिल्कुल ज़ीरो है। टार्च लाइट होने के बावजूद बिल्कुल कुछ नहीं दिखाई दे रहा। हल्की हल्की स्नो हो रही है। रात के 11 बज रहे हैं। मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा टाइम लग गया, जिसकी 2 बुनियादी वजूहात हैं। एक ये कि हद निगाह ना होने के बराबर है। दूसरी कीचड़ ट्रैक पे है, जिसकी वजह से भी थोड़ा सा तंगी का सामना करना पड़ रहा है। होप फॉर द बेस्ट। होप। इस वक्त मैं रत्ती गली लेक पे पहुंच चुका हूं। रात के 11:15 बज रही हैं। मौसम ख़राब होने की वजह से रत्ती गली बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही। रत्ती गली तो दूर की बात, चंद कदम भी
टॉर्च लाइट ऑन करने के बावजूद दिखाई नहीं दे रहे। लिहाजा ये एक खुदा करे कि मौसम बेहतर हो और मैं रात के व्यू को एंजॉय कर सकूं। अलबत्ता मुझे किसी मुनासिब जगह पे टेंट लगाना होगा ताकि मैं एक आरामदा और पुरसकून और एक यादगार रात गुजार सकूं। अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा का लाख लाख शुक्र है। इस वक्त मैं रत्ती गली पर सोलो कैंपिंग कर चुका हूँ। मौसम इंतहाई ख़राब होने की वजह से हद निगाह बिल्कुल ज़ीरो है, जिसकी वजह से झील बिल्कुल टॉर्च लाइट्स ऑन करने के बावजूद बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही। बारिश हो रही है, सामान मेरा थोड़ा लापरवाही की वजह से गीला हो चुका है। अलबत्ता ये मैं कॉफ़ी बना चुका हूँ जो कि इंतहाई लजीज है, क्योंकि मैंने दूध और कॉफ़ी की मिकदार हद से ज़्यादा यूज़ की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, इस वक्त मैं रत्ती गली से ऊपर मौजूद हूँ। आप देखें, रात अच्छी खासी स्नोफॉल हुई है। मैं यहाँ टेंट लगा चुका हूँ। मेरे टेंट तकरीबन स्नो कवर्ड है। टेंट जो है मेरा तकरीबन स्नो कवर्ड है। इस तरफ रत्ती गली लेक से ऊपर मेरा टेंट इस वक्त स्नो में कवर है। रात इंतहाई ख़राब मौसम होने के बावजूद बेस कैंप से मैं तकरीबन 10:15 पे निकला था और विजिबिलिटी ना होने की वजह से अगरचे काफ़ी दुश्वार था, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत की और यहाँ आ पहुँचा। स्नोफॉल हो रही थी, ट्रैकिंग के दौरान भी स्नोफॉल हो रही थी, बारिश हो रही थी। मेरा बैग भीग चुका था क्योंकि मैंने ऊपर कवर नहीं यूज़ किया। मौसम इस हद दर्जे तक ख़राब हो जाएगा अंदाज़ा नहीं था। अभी इस वक्त स्नोफॉल हो रही है हर सू। ओ या करीम, my tent, unbelievable my tent. I am in love of this beautiful weather. I am in love of this beautiful weather. I am in love. मौसम एंजॉय मैं करना चाह रहा हूँ, बल्कि ओहो,
ये मेरा टेंट है जो इस वक्त इग्लू की तरह बन चुका है, फुल टाइम स्नो कवर्ड है। टेंट की पोजीशन का इंतखाब मैंने बड़ा खूबसूरत तरीके से किया है। दोनों अतराफ झील का व्यू इंतहाई दिलकश और हसीन है। मेरा टेंट सही सलामत इस स्नोफॉल को रजिस्ट कर चुका है। और हाँ, अलबत्ता मुझे एक दफ़ा सारी स्नो यहाँ से हटानी पड़ी थी। ये दूसरी दफ़ा स्नो लेयर इसके ऊपर कवर्ड है। दिस वन इज़ माई वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सोलो एडवेंचर इन लाइफ। एवरीथिंग इज़ ब्यूटीफुल, everything is beautiful in surrounding of Hathi Gali. No doubt, Neelam Valley is a paradise of the world. Nothing, even Switzerland and no any region of the world can compete the beauty of a Neelam Valley. This amazing Neelam Valley. This amazing Neelam Valley. This tour is dedicated to Ali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and especially औलाद ज़ारा सलाम अलैह अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। तमाम तारीफ़ें उस खुदा के लिए हैं जिसने औलाद ज़ारा के तवस्सुल से मुझे सियत और सलामती के साथ ये छोटा सा एडवेंचर करने की सलाहियत दी। खुदा का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ।
most beautiful place in surrounding of Ratli Gali. I spent whole night in harsh weather conditions, especially in storm and no visibility, even zero visibility at this beautiful place. I covered the most beautiful adventure of my life. Thank you, Reed Bhai. Thank you, team of all Ratli Gali camping site. Thank you, Neelam. Thank you, Neelam Paradise Hikers. No doubt, I am following Neelam Paradise Hikers from cheers. They are doing very well, and each and every year they are exploring most beautiful region of Neelam Valley, such as they in previous year they visited the Haripur Badal. क्या नाम क्या है? रत्ती गली। का कौन सी और चिट्टा लेक। चिट्टागढ़ हरी पर्वत है। Hari Parbat, and I think previous year Reis Bhai and team discovered the region in surrounding of Baboon Pass. Reis Bhai have explored the many number of lakes, approximate in 50 lakes. This tour is, I am especially thankful to Neelam Paradise Hikers and team of Reis Bhai and team of फरीद कश्मीरी Fareed Kashmiri and आसफ my brother known as a Little Cream, and we especially we want Little Cream after the death of a Little Cream, and I give him name Little Cream and the second Little Cream. So thank you both of my beautiful brothers. I am especially thankful to the Department of Mechanical Engineering, and I also dedicate my whole family, especially my daughter Sara and team of Department of Mechanical Engineering, especially Dr. Firza. Special thanks to Dr. Islamabad. I think it is a good for students if Dr. will allow students to explore the most beautiful region of Pakistan, because this one is the most beautiful and healthy activity in the region of mountains, for especially for students. I am a PhD graduate, and I am a researcher, and I realize that for a healthy environment, for a peaceful environment, these type of activities are most mandatory for educational community, and especially scientists, researchers, students. So I request my fellows, especially educational community, that they promote such activities, and there is need to approximately at least visit 2 times in a year these beautiful region of Pakistan. No doubt the region of Pakistan are most beautiful region of the world. We have the most beautiful peaks such as Nanga Parbat, K2, most beautiful glaciers such as Piafo, Baltoro and Siachen. We have most beautiful meadows in Ghagan valleys and in Neelam valleys, in Gilgit-Baltistan. We have different beautiful lands of mountains such as Paso Cones and Gilgit-Baltistan. Thank you very much. Thank you very much. Hope for the best. आपके आयालिस अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। After my solo journey, now my team is leading toward the Ratli Gali in this harsh weather condition. हाँ रत्ती गली पर जून में शायद पहली दफ़ा स्नोफॉल हो रही है, और अच्छी खासी स्नोफॉल हो चुकी है। अप्रॉक्सीमेट 1 फीट स्नोफॉल हो गया सिर्फ एक रात में, और अभी सुबह का वक्त है। ओनली आवर टीम of Stonehenge Rumor is moving toward Ratli Gali. After my solo adventure, team is motivated. Thank you everyone. I think my solo adventure was required for motivation. Otherwise, Absolutely. yeah.
Yo, bro. Team of Stone Age runners. Yeah, Stone Age. Stonish motivation. हाँ जी मजीद, क्या हुआ? परेशान हो? चलो चलो चलो, बढ़ो 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 यार, आगे बढ़ो। सर आपकी जज्बे के सामने कुछ भी नहीं है। कैसे है वसीम मियाँ? सरदार साहब निजाम सही चल रहा है, खुदा कुदरत कानून कुदरत सही चल रहा है ना? यार उमर तुम आ रहे हो यार, हैरानगी है। वाह वाह, अहमद से फिर भी उम्मीदें थी। जिन्होंने इस मौसम में रात ऊपर रत्ती गली में गुजारी कैंप किया और सुबह इधर पहुंचे और हमें साथ लेके जा रहे हैं और हम भी नहीं छतरी की ज़रूरत है। इस वक्त टीम की पेस थोड़ी स्लो हो चुकी है। शुरू में थोड़ा तेज़ी से ट्रैक किया है। हमारे साथ भाई रईस भाई की टीम मेंबर्स, जिनका नाम गुलाम फरीद और आपका भाई ख्वाजा आसिफ। आप तो मेरे ख्याल में सैकड़ों दफ़ा इधर आ चुके होंगे रत्ती गली। हाँ, और ये दूधी पास सर और इस तरह के और ट्रैक भी किए हैं आपने नीला में? शूटर वाला भी शूटर, और ये बबून से शूटर का ये मैंने करना है। ये इसको मैं देख रहा हूँ आजकल ना, मैं मैप में किसी ने की ये बबून से शूटर किया है कोई? इधर 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 इसे बल्कि मतलब यूं इसे बबून से लिंक करो और लिंक फिर बबून को शूटर से नीचे उतरता है, केल से नीचे उतरता है। हाँ वो मैं पता क्या सोच रहा हूँ, मैं कगान से स्टार्ट करूँगा अभी इस समर में ना, कगान से स्टार्ट करके ठीक है इधर नीलम वैली में आऊँगा, नीलम से बबून जाऊँ, बबून से शूटर जाऊँ और शूटर से फिर गिलगित बल्तिस्तान जाऊँ। तो ये इस तरह का। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। स्नोफॉल हो रही है रत्ती गली ट्रैक पर। तकरीबन तमाम टीम मेंबर्स रत्ती गली लेक की तरफ बढ़ रहे हैं स्नोफॉल कंडीशन में। कुछ टीम मेंबर्स अलबत्ता नहीं आ सके। यार आ जाओ भाई, आ जाओ जल्दी। शाह आओ भाई आओ, मैं वीडियो बना रहा हूँ यार। ऑल द टीम मेंबर्स आर शाह अपनी ज़िंदगी में मोस्टली ये तमाम लोग पहली दफ़ा माउंटेन्स रीजन्स में आए हैं और पहली दफ़ा ये इस अमेजिंग एडवेंचर से गुज़र रहे हैं। वाह वाह मेरे शाह, वाह वाह। बेबी आई लव यू। आ जाओ मेरे जहाँ। चलो यार साहब। The team of Stone Age Runners and representing Chelmsford University, Department of Mechanical Engineering. Only mechanical engineers can do this type of adventure because they know hardship, ठीक है, struggle, survival. ओ मेरे भाई मैं सच को जाऊँ। मजीद मियाँ तेरी किधर है? ये सीआरशिप नहीं है, ये ट्रायल है। जिंदा रखेगी हमें। चलो पानी की बोतल तो एक पकड़ाते, चलो जाओ आगे, चलो चलो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। चलते जाओ। पीछे वालों को आने दो, मेरे पास टाइम शॉर्ट है। चलो 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 आगे 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 बढ़ते जाओ, स्लो स्लो चलते रहो। और इसी तरह कुछ टीम मेंबर्स पीछे भी हैं। भाई वीडियो में आखिरकार इस टूर पे हमने लेक भी देख ली। खासतौर पर कुछ मेंबर्स ने शायद फर्स्ट टाइम देखी हो। और इस तरह के स्नोफॉल कंडीशंस में इस लेक तक अप्रोच करना डेफिनेटली फुल टाइम एडवेंचर था। टीम मेंबर्स कंप्लीटली मोटिवेटेड हैं। ठीक है, कितने लोगों का फर्स्ट टाइम माउंटेन नीलम वैली में है? फर्स्ट टाइम। और फर्स्ट टाइम आपने ऐसा एडवेंचर कर लिया जो मुझे फॉर एग्जांपल 12 साल बाद मिल रहा है।
Thank you, thank you. so much, sir. Credit goes to whole team of Stone Age Rumors and especially Department of Mechanical Engineering and our head who cooperated with me and gave me leave, especially on tough situation because FY presentation was ongoing and I was team member of FYP committee, but he gave me opportunity for this big adventure. So especially thanks to whole mechanical engineering department, our head Dr. Rafi Raza, who is also one of best friend and one of a great personality. Thanks to sir. This video is dedicated to Dr. Rafi Raza. जबरदस्त हाँ, वो तुम्हारी बस के कोई पैसे पूरे हुए, अब कंसेशन करोगे, कोई रियायत करोगे? ना इधर चुप हो गई है। पहले भी बहुत से टूर्स कर चुके हैं, लेकिन इस टाइम हमारे साथ आप फंसे हैं। सच है, बहुत मजा आ रहा है, बहुत एंजॉय कर रहा हूँ मैं। सच में मुजम्मिल साहब, थैंक यू सो मच फॉर अरेंज ब्यूटीफुल टूर फॉर अस। थैंक यू। रोलता गए पर चस बहू आई है। कहावत सच हो गई है। चलिए My team is moving on proper track. Ya Rasulullah, Jai Li. ये देखें रूमर्स एंजॉय कर रहे हैं रत्ती गली लेक पर इस तरह की हार्श वेदर कंडीशन में एंड दिस वन इज द मोस्ट ब्यूटीफुल tour of our life, most beautiful memories of life. Wait, इंटर हो जाओ, इधर से नहीं, इंटर हो जाओ। वेट नहीं, आ जाओ आप भी आओगे। फाइनली सरदार वसीम साहब, अहमद। हाँ जी। शाह इधर ही रहो यार, इधर ही रहो। तो इधर ही तो पड़ी थी यार। ये मफरल ले लो, मफरल किसी से ले लो। वो जिन लोगों ने ज्यादा कवर किया है ना, उनसे मफरल ले लो। इससे नहीं, उससे ले लो। मफरल दे दो यार, इसे एक मफरल दे दो शाह को। यार कैप भी देख लेना, कैप ऊपर फिर और वही गीली कैप इसके ऊपर लगा लेना। पड़ी थी अभी इधर पड़ी थी, वो पड़ी है कैप। मेरी भी वीडियो इसे आने, इसे अभी नहीं। Stone Age Rumors, Mechanical Department, Comsas University Saiwal, Pakistan, Nara Takbir, Nara Risalat. आ जाओ भी, आ जाओ। ठीक है माशाल्लाह। मुजम्मिल ने भाई हिम्मत की है। मेरे नाम की लाज रख ली तुमने। बिल्कुल केटू पे ये चीज की तरफ। सर आप हमारे साथ हो तो हम केटू भी सर कर सकते हैं। यस सर।
बहुत ही खतरनाक रास्ता मूव कर रहे हैं। यार सर कह रहे हैं ये कोई इशू नहीं है, यहाँ से भी जा सकते हैं। यार ये कोई मसला नहीं है। हाँ ये सही है, ऐसे स्लाइड मारो वहाँ बंदा होगा। ये क्या इशू है? सर आप जरा एक साइड मार स्लाइड मार के दिखाऊं? पीछे मारे हमें मना किया गया था कि आज मौसम सही नहीं है, आप लोग लेकिन हम लोगों ने कहा हम करके दिखाएंगे। यस हमारे सर स्लाइड करते हुए दौड़ते हुए वो दूर जा चुके हैं जमील सर, और ये पीछे हमारी जो टीम है वो मूव कर रही है। हो मजीद यस मैं भी थोड़ी सी स्लाइड लेने लगा हूँ ताकि मैं जल्दी पहुँच जाऊँ। ओह ओह आ जाओ, वेलकम टू कश्मीर रत्ती गली, वेलकम टू कश्मीर रत्ती गली। यहाँ पे आपको कोई और इंसान नजर नहीं आएगा। ना दूर बनिए। आजिज़ी और मुसारे के साथ यही बड़ी बात है। और वैसे इंसान खुदा ने सीहत दी हुई है आपको, मुझे, हर एक को, वरना कौन कर सकते हैं। चले जज़ाकल्लाह सर, बड़ी मेहरबानी आपकी। इनके लिए टेंशन